मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में एक हिंदू गर्ग ब्राह्मण परिवार में जन्मे एक साधारण बालक ने बचपन से ही अभाव देखे। जा बेटा, गांव जाके भिक्षा ले आ। लौटते समय दादा गुरु को प्रणाम करके आना। अम्मा, दादा गुरु हमारे साथ क्यों नहीं रहते? वो उस छोटी सी मंदिरिया के पास क्यों रहते हैं? वो बाबा बागेश्वर का धाम है, छोटी मंदिरिया नहीं। हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से उसी मंदिर की सेवा करता आया है। पहले तुम्हारे परदादा, अब तुम्हारे दादा गुरु। दादा गुरु, अम्मा ने भेजा है। घर की हालत ठीक नहीं है, कुछ सहायता मिल जाती। जा बिटवा, रात को आना। बरसात की रात थी। पिताजी धीरू को वहां छोड़कर लौट गए। धीरू, स्नान करके आओ। धीरू के दादाजी परम पूज्य पंडित भगवान दास गर्ग उनके पहले गुरु बने। आज से जो मांगना इनसे मांगना। कहो, तुम हमारे, हम तुम्हारे। तुम हमारे, हम तुम्हारे। उन्हीं से उन्हें राम कथा मिली, शास्त्रों का ज्ञान मिला और गुरु परंपरा का वह अमूल्य संस्कार मिला जो आगे चलकर उनके जीवन का आधार बना। उनके ही कहने पर उन्होंने अपना जीवन गांव की उस छोटी मंदिरिया को समर्पित कर दिया जहां बालाजी की मूर्ति विराजमान थी। बाल्यावस्था से ही उनका हृदय श्री हनुमान की भक्ति में रम गया। साधना, सेवा और कथा यही उनके जीवन का मार्ग बन गए। कहा जाता है कि लगभग 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी पहली कथा सुनाई। बागेश्वर धाम की दिव्य परंपरा देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया भर में सनातन की अलख जगाने लगी। भगवान हनुमान की प्रेरणा से उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर के रूप में समाज सेवा का मार्ग अपनाया। उस रात दादा गुरु ने मुझे संसार नहीं दिया, समर्पण दिया। जो कुछ भी मिला बागेश्वर सरकार की कृपा से मिला। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री केवल एक कथावाचक नहीं, वे उस गुरु परंपरा के संवाहक हैं जिसने सेवा को साधना बनाया और भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। आज भी तुम हमारे, हम तुम्हारे।